सो फार हमने डिस्कस किया ग्रुप्स को, और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने लगे हैं सब ग्रुप्स को। और सब ग्रुप्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर ग्रुप्स को अभी तक अच्छे तरीके से समझा नहीं है तो पहले आप ग्रुप्स को अच्छे तरीके से समझिए, उसके बाद आप सब ग्रुप के ऊपर आएँ। तो सब ग्रुप के सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखने लगे हैं कि सब ग्रुप क्या होता है। जैसे कि देखिए स्टूडेंट, नाम से ज़ाहिर हो रहा है सब ग्रुप, इसका मतलब है ग्रुप से ही ये निकला हुआ है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में देखें, फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट बात बताता हूँ कि हम कैसे सब ग्रुप देखते हैं। कि लिखा हुआ है जी, लेट जी डैश या लेट जी स्टैरिक बी अ ग्रुप। जी स्टैरिक हमारे पास क्या हो, कोई ग्रुप हो, एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी, एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट, एंड एच बी अ नॉन एम्प्टी subset of G if H is itself a group under the same binary operation, under the same binary operation defined on G, defined on G, then H is called subgroup of G। इसको स्टूडेंट्स इस तरह से समझें कि क्या लिखा हुआ है कि लेट जी स्टैरिक बी अ ग्रुप। देखें जो ग्रुप है उसमें ये जी क्या होता है, कोई सेट होता है। मिसाल के तौर पे आप सेट ले लेते हैं इंटीजर्स का। ठीक है, इंटीजर्स का आप क्या ले लेते हैं जी, सेट ले लेते हैं। ठीक है, इंटीजर्स का सेट में आपके पास क्या आ जाता है जी, ज़ीरो। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव होते हैं, यहाँ आपके पास और यहाँ आपके पास क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, अप टू सो वन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। पॉजिटिव सेट ऑफ नेचुरल नंबर इसके क्या होंगे, जी सबसेट होंगे ना, 1 2 3 अप टू सो वन। ये इसके क्या होंगे आपके पास सेट, मतलब इस ग्रुप जी का ये जो n है ये क्या है, सबसेट है। ये क्या है, सबसेट है इस ग्रुप जी का, प्रॉपर सबसेट है। तो अब क्या होगा कि ये जो ग्रुप n है, अगर आप इस पे ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज अप्लाई करवाएं, ठीक है, अप्लाई ऑल 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, और ये जो n है ये उन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, मतलब ये जो n है ये भी क्या बन जाए, ग्रुप बन जाए। तो फिर उस सूरत में ये जो n सबसेट होगा इसे आप क्या कहेंगे, सब ग्रुप कहेंगे। आप इसे इस तरह से समझ गए होंगे कि मिसाल के तौर पे आपके पास अब क्या है, यहाँ पे हम सब ग्रुप में किसको डिस्कस करेंगे, हम सबसेट्स को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम क्या करने लगे हैं, सब ग्रुप्स में सबसेट्स को डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि रियल नंबर हमारे पास सबसे बड़ा सेट होता है। ठीक है, रियल नंबर में क्या होते हैं कि तमाम सेट्स शामिल हो जाते हैं। रियल नंबर में क्या होता है, तमाम के तमाम सेट्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। सेट ऑफ, इसमें तमाम सेट, ऑल सेट्स, मतलब इसमें नेचुरल नंबर भी हैं, इंटीजर्स भी हैं। ठीक है जी, नेचुरल नंबर भी हैं, इसके अंदर इंटीजर्स भी हैं, रैशनल नंबर भी हैं, इररेशनल नंबर भी हैं। तो इसमें से आप कोई भी सेट ले लें और अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन आप उसे ग्रुप प्रूफ कर दें। मिसाल के तौर पे मैं इसमें ले लेता हूँ क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो रैशनल नंबर, तो क्यू अंडर एडिशन इसका अगर मैं सब ग्रुप ले लेता हूँ, तो अगर ये उस वक्त सब ग्रुप होगा अगर ये तमाम की तमाम ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर देगा अंडर एडिशन, और भी अगर आप अंडर एडिशन ले रहे हैं तो। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको सब ग्रुप की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने हमेशा जो भी आपके पास सेट दिया हुआ होगा
जो भी आपको जी दिया होगा उस जी का आपने लेना है एक सबसेट, मतलब सारे सबसेट्स आप लिखेंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सबसेट्स हम कैसे बनाते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास दिया हुआ है 1 2 3, तो इसके सबसेट्स आपके पास स्टूडेंट्स क्या होंगे? सबसे पहले आपके पास आ गया एम्प्टी सेट, उसके बाद आपके पास आ गया 1, उसके बाद आपके पास आ गया 2, उसके बाद आपके पास आ गया 3, उसके बाद आपके पास आ गया 1 2, और उसके बाद आपके पास आ गया 1 3, उसके बाद आपके पास आ गया 2 3। ये तमाम के तमाम क्या हैं? ये तमाम के तमाम इस सेट के सबसेट्स हैं, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? बारी बारी सबको चेक करेंगे। 1 भी नहीं हो सकता, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 1 और 2 को हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि क्या ये ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को, अगर ये ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है, ये सबसेट अगर ग्रुप की तमाम प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर जाता है, तो हम क्या कहेंगे? 1 2 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ 1 2 3। इसी तरह 1 3 अगर कर देता है तो 1 3 इज़ अ सब ग्रुप ऑफ 1 2 3। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि मैं जो यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, तो मज़ीद कुछ बातों को अंडरस्टैंड करते हैं। मज़ीद यहाँ पे क्या है कि ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल सब ग्रुप क्या होते हैं। ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल सब ग्रुप्स क्या होते हैं। ट्राइबल्स एंड नॉन ट्राइबल सब ग्रुप्स, अब ये हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं जी। ट्राइबल क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक सेट हो 1 2 3, जैसे मैंने अभी लिया, इसके मैंने सबसेट्स अभी थोड़ी देर पहले बनाए, क्या होंगे? एक तो ये सबसेट होगा और एक ये ग्रुप जो है जी इटसेल्फ, ये दोनों हो गए। उसके बाद आपके पास आगे क्या आ गया? 1, उसके बाद आपके पास आ गया 2, उसके बाद आपके पास आ गया 3, उसके बाद आपके पास आ गया जी 1 2, उसके बाद आपके पास आ गया जी 1 3, एंड उसके बाद आपके पास क्या आ गया जी? 2 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 2⁻³ आपके पास 8 सब ग्रुप्स इसके बन गए हैं, सॉरी सबसेट्स आपके पास बन गए। इसमें स्टूडेंट्स क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप ग्रुप लेंगे, ये दोनों तो हर एक ग्रुप में आने वाले हैं, ठीक है। इन्हें ये जो आपके पास है ना एम्प्टी सेट और ग्रुप इटसेल्फ, मतलब जी जो है, इन दोनों को आप ट्राइबल कहेंगे। बाकी ये जितने भी आपके पास आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होंगे? नॉन ट्राइबल होंगे। तो फिर यहाँ से आपके पास क्या लिख दिया कि एवरी ग्रुप जी, आपने देखा ना, ऑब्वियसली ये दोनों तो हर एक में आने वाले हैं। आप कोई भी सबसेट, आप कोई भी सेट ले लें, आप 2 4 6 का सेट ले लें, उसमें आपको मालूम है कि एम्प्टी सेट और जी ग्रुप इटसेल्फ तो आने वाला है। फिर उसके बाद आप आगे 2 शुरू करते हैं, 4 शुरू करते हैं, 6 लिखते हैं एंड 2 4 लिखते हैं। फिर आप कोई और सेट ले लें, 1 3 5 ले लें, उसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है? एम्प्टी सेट लिखना है, और उसके बाद आपको क्या करना है? जी सेट लिखना है, सो ऑन। तो ये सारी बातें आपको मालूम है, तो यहीं से आपके पास ये ट्राइबल और नॉन ट्राइबल की आपके पास डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने अच्छे तरीके से अपने दिमागों में बिठा लें कि हम ये कैसे ट्राइबल और नॉन ट्राइबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब देखें ज़रा क्या लिखा हुआ है कि एवरी ग्रुप जी हैज़ एट लीस्ट 2 subgroups, namely G itself and identity element and identity group E। कि वो क्या कह रहा है कि हर ग्रुप में 2 सब ग्रुप्स तो ज़रूर होंगे। वो 2 ग्रुप कौन से होंगे? एक जी इटसेल्फ, मतलब जो अभी हमने ये जी लिखा, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट ई। क्योंकि हम ये सिंपल नॉर्मल सेट्स में था, ग्रुप्स में क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आपको मालूम है जब तक आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, कोई ग्रुप ही नहीं होगा। तो ये 2 लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करेंगे। तो ये तो 2 सब ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये जो 2 सब ग्रुप्स हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे? ट्राइबल सब ग्रुप कहेंगे। दीज आर, मतलब जो सब में आने वाले हैं। आपके कोई भी ग्रुप दिया जाए और उसे बोला जाए कि इसमें ये सब ग्रुप है या नहीं है, तो उसमें जी और आइडेंटिटी एलिमेंट लाजमी आने वाला है। तो जो बात हर ग्रुप में आ रही है, मतलब जो हर ग्रुप का हिस्सा है, उसे आप क्या कहेंगे? ट्राइबल कहेंगे। तो दीज आर कॉल्ड ट्राइबल
सब ग्रुप, ठीक है। और बाकी जितने भी सब ग्रुप्स जी के बनेंगे कि एनी अदर सब ग्रुप ऑफ जी इज कॉल्ड नॉन ट्राइवल, is called non-trivial subgroup, is called non-trivial subgroup of G। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ट्राइवल और नॉन ट्राइवल की भी समझ आ गई होगी। वेरी सिंपल केस। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेने लगे हैं, उस एग्जांपल से आपको नॉन ट्राइवल और ट्राइवल और सब ग्रुप्स तीनों बातें आपको समझा दी जाएंगी, ठीक है। तो एग्जांपल है हमारे पास, कि हम जी ले लेते हैं कोई, और जी के अंदर जो आपके पास स्टूडेंट्स एलिमेंट लिखे हुए हैं वो एलिमेंट हैं 1 -1 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, ठीक है। तो इज़ अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये आपको ग्रुप दिया हुआ है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास सब ग्रुप कौन कौन से हैं, उसमें फिर हम अलग कर लेंगे ट्राइबल सब ग्रुप और नॉन ट्राइबल सब ग्रुप अलग कर लेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको नज़र आ रहा है, हम सबसे पहले इसके क्या बनाएंगे, सबसेट्स बनाएंगे, ठीक है। सबसेट्स में क्या होगा, आपके पास सबसे फर्स्ट वन आपके पास आ गया 1, मतलब इनको सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। इस तरह सबसेट्स बनाने का तरीका होता है, माइनस अयोटा। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, 1 -1 आपके पास आ गया, उसके बाद आपके पास आ गया 1 अयोटा, उसके बाद आपके पास आ गया जी 1 माइनस अयोटा, उसके बाद आपके पास आ गया जी, अभी हमने 2 वाले कर लिए, 2 वाले नहीं, 2 वाले मुकम्मल नहीं हुए, 1 -1 हो गया, 1 अयोटा हो गया, 1 माइनस अयोटा हो गया। अब आपके पास -1 के ऊपर आ जाएं, -1 अयोटा और -1 माइनस अयोटा, उसके बाद अयोटा और माइनस अयोटा हो गई। एंड ये ठीक जा रहे हैं ना, 1 माइनस अयोटा, 1 अयोटा, 1 माइनस अयोटा, फिर -1 अयोटा, -1 माइनस अयोटा, उसके बाद अयोटा माइनस अयोटा। और नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ट्रिपल वैल्यूज़ के ऊपर आ जाएंगे, 1 -1 एन अयोटा और 1 -1 माइनस अयोटा, उसके बाद ये आ गया 1 -1 अयोटा हो गया, 1 -1 माइनस अयोटा भी हो गया, उसके बाद जी 1 अयोटा माइनस अयोटा, उसके बाद -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा, और उसके बाद जी हमारे पास हो गया लास्ट में आपके पास जी इटसेल्फ आ जाएगा, ठीक है। ये जी आपके पास सबसेट्स बन गए। अब आपने इन तमाम सबसेट्स को करना है, ये सिंगल वाले तो स्टूडेंट्स कभी नहीं होंगे, ये तो हमने पहले ही क्रॉस कर दिया। हमें चेक करना है सिर्फ ये डबल वालों को, ना ट्रिपल वाले होने वाले हैं, ना ये भी नहीं होने वाले, सिर्फ और सिर्फ एक जी और ये डबल वाले आपको चेक करने पड़ेंगे। अब इसमें आपको नज़र आ गया कि ये जो 1 है और जी है, आपको क्या बताया, 1 मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 क्या होता है, 1 इज़ द आइडेंटिटी, 1 इज़ द आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, 1 क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, एंड जी इज़ द ग्रुप। सो 1 मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है, एंड जी और ट्राइबल सब ग्रुप्स। 1 और जी तो आपने सीधे सीधे क्या लिख देने, ये क्या होंगे, ट्राइबल सब ग्रुप होंगे।
अब हम स्टूडेंट्स चेक करने वाले हैं बाकी ये तमाम जितने भी आपके पास देखे। सबसे पहले हम देखते हैं 1 और -1 को, ठीक है। 1 और -1 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं जी, कैलिस टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कैलिस टेबल आपके पास है जी 1 -1 और ये आपके पास यहाँ पे आ गया जी 1 और -1, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। -1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कैलिस टेबल से, देखिए 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 1 आ गया, -1 आ गया, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया, -1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास क्या आने वाला है 1। तो आपने क्या देखा कि ये चारों एलिमेंट तो ग्रुप के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इसमें आपके पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, इसके पास आपके पास इसमें आपके पास आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी। देखें ना, आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है ना, 1 इज़ द आइडेंटिटी। 1 का इन्वर्स भी यहाँ पे मौजूद है। इन्वर्स देखें कैसे मौजूद है कि अगर आपको 0 चाहिए ना, सॉरी आपको 1 चाहिए अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 1 को आप 1/1 से मल्टीप्लाई करें तो वो तो मौजूद है यहाँ पे, तो आपके पास क्या आने वाला है, 1 का इन्वर्स मौजूद है यहाँ पे। तो जी इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1 और -1 है, मतलब ये जो आपके पास सब ग्रुप है, ठीक है, ये वाला, ये जो आपने सबसेट बनाया हुआ है, ये सबसेट आपके पास क्या बन गया है, सब ग्रुप बन गया, ठीक है। ये आपके पास क्या बन गया है, सब ग्रुप बन चुका है। अब 1 और आयोटा आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आपके पास जी आयोटा मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप लिखें तो ये बात नहीं बनेगी स्टूडेंट्स यहाँ पे, ठीक है। एलिमेंट तो सारे मौजूद हैं लेकिन आयोटा का इन्वर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है इस सेट के अंदर, ठीक है ना। 1 और आयोटा का जो है वो आप इन्वर्स चेक करें, 1 का इन्वर्स तो मौजूद है विच इज़ 1, लेकिन आप अगर आयोटा का इन्वर्स निकालें तो आयोटा का इन्वर्स आपके पास क्या होना चाहिए, 1/आयोटा होना चाहिए ना, तभी आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1/आयोटा तो इस सेट में मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये भी नहीं होगा। अब आयोटा वाला तो फिर इसका मतलब आयोटा वाला कोई भी नहीं होगा क्योंकि इन्वर्स मौजूद ही नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ ये एक वाहिद ऐसा सब ग्रुप है, वाहिद एक ऐसा सबसेट है जो कि सब ग्रुप बन रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ट्राइबल तो आपने लिख दिया, और आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 and -1, 1 and -1 is non-tribal subgroup of G। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आप कोई बात समझ नहीं आई आप मुझसे दोबारा से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। हरियर हम इसका एक थ्योरम करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं थ्योरम में कोई इतनी ख़ास बातें आपको बताने लगा क्योंकि मैंने आपको प्रैक्टिकली वो सारी बातें सिखा दी हैं। तो दिस इज़ योर थ्योरम नंबर 1। तो व्हाट इज़ द थ्योरम नंबर 1 कि लेट G under multiplication is a group, a non-empty subset or non-empty subset H of a group G, H of G is a subgroup of G, is a subgroup of G if and only if and only if for all AB belongs to H, for all AB belongs to H, the element AB inverse also belongs to H। तो सर वैसे देखें ये बात तो अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ कर ली, और वो बात क्या थी कि हमें ऑब्वियसली बता दिया गया है कि H क्या है, सब ग्रुप है। हमें ये बात यहाँ बता दी है कि H क्या है, G का सब ग्रुप है। और अगर G का H सब ग्रुप है इसका मतलब है कि H के अंदर तमाम G की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। तो आपको ये मालूम है कि G में इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि AB इन्वर्स भी G से बिलोंग करेगा। तो जस्ट अभी हमने क्या करना है, इसे यहाँ पे प्रूफ करना है। तो एक बार स्टेटमेंट की तरफ दोबारा नज़र दौड़ा लेते हैं। स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स वो आपको क्या कह रहा है कि लेट G अंडर मल्टीप्लिकेशन इज़ अ ग्रुप।
कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जी एक ग्रुप है। याद रहे यहाँ पे जी आपको अंडर मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, 1 होगा। फर्ज करें यहाँ पे अंडर एडिशन होता तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता आपके पास। वो क्या कह रहा है कि नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ जी के नॉन एम्प्टी सबसेट, अभी आपने पीछे पढ़ा ना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले सबसेट्स बनाए थे, उन वो तमाम के तमाम सबसेट्स क्या थे, तमाम के तमाम सबसेट्स क्या थे, नॉन एम्प्टी थे। इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ़ फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, के क्या होगा जी कि ये उस वक्त तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो सब ग्रुप कहलाएंगे, सबसेट एच उस वक्त जी का सब ग्रुप कहलाएगा अगर क्या हो फॉर ऑल ए बी, मतलब एच के जितने एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो, उनका जो इन्वर्स है, मतलब एक एलिमेंट का इन्वर्स दूसरे एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट होके वो भी एच से बिलोंग करता हो। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, इसमें कोई आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। यहाँ पे इसका थ्योरम लिखते हैं कि लेट जी बी अ ग्रुप, एंड H इज़ अ सबसेट ऑफ G, मैं यहाँ पे सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, एंड H इज़ अ सबसेट ऑफ G, H इज़ अ सबसेट ऑफ G, फर्दर H इज़ नॉट इक्वल टू नॉन एम्प्टी सेट, वहाँ फाई के इक्वल। हम यहाँ पे देखें ना, पीछे आपने देखा कि मैंने आम नॉर्मल जब हम सेट्स के सबसेट्स लिखते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें मैं अगर कोई सेट लेता हूँ 1 2, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, इसका फर्स्ट एलिमेंट हम नॉन एम्प्टी लेते हैं। तो हमने पीछे मैंने देखा भी जो सबसेट बनाए थे, यहाँ मैंने 1 लिखा था, आपको याद होगा आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा था, तो हम यहाँ पे नॉन एम्प्टी जो है उसे कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, फर्दर एच इज़ नॉट इक्वल टू 5, हमने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट H is a subgroup of G, H is subgroup of G if and only if AB belongs to H, AB इनवर्स also belongs to H। ये बात हमने यहाँ पे प्रूफ करनी है। तो अब इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो इसका मतलब आपको एक कन्वर्सली लेना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट पार्ट आपको सपोज करना पड़ेगा, सेकंड पार्ट आपको प्रूफ करना पड़ेगा, देन आपको सेकंड पार्ट सपोज करना पड़ेगा और फर्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि सपोज H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G, सपोज H इज़ अ सब ग्रुप of G, then H is itself a group। ठीक है जी, कि अगर H जो है वो G का सब ग्रुप है तो इसका मतलब है कि H भी ग्रुप होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ सब ग्रुप। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू H, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो एच से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एलिमेंट्स के इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। हमें सिर्फ किस एलिमेंट का इन्वर्स चाहिए, बी का एलिमेंट का चाहिए। देन ए बी इन्वर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच, विच इम्प्लाइज दैट इनका प्रोडक्ट भी जो होगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, वो भी एच से बिलोंग करेगा। मिसाल के तौर पे 1 और -1 प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या आया था, हमारे पास सब ग्रुप आ गया हुआ था। ठीक है, सब ग्रुप आया था। इसमें आप देखें ना, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 1 और -1 इन दोनों को आपस में प्रोडक्ट आप करें, जवाब क्या आ रहा है आपके पास, -1। तो -1 आल्सो बिलोंग्स टू दैट सब ग्रुप। देखें ना, यहाँ पे ये समझने वाली बात है ना कि अगर आप 1 और -1 को क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, -1। तो -1 भी तो बिलोंग कर रहा है ना इस एच ग्रुप से। तो यहाँ पे यही बात इन जनरल थ्योरम आपको दे दी है। वेरी सिंपल। मूव करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो ये तो पहली बात तो आपने प्रूफ कर दी है। ठीक है, अब हम कन्वर्सली करने लगे हैं इसका। कन्वर्सली अब हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि सपोज ए बी बिलोंग्स टू एच, विच इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये बात अब हमने सपोज कर लिया। हमने प्रूफ क्या करना है, वी शैल प्रूफ दैट
we shall prove that H is a subgroup of G। ये बात हमने क्या करनी है, प्रूफ करनी है कि सिंस H is a subgroup of G we shall only prove that। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, देयरफॉर हमें सिर्फ ये बात प्रूफ करनी है कि वाकई H जो है वो G का सब ग्रुप है। देयरफॉर H इज a ये बात हमने प्रूफ करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नाउ वी शैल प्रूव दैट H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, अब H को G का सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको G की सारी प्रॉपर्टीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट A बिलोंग्स टू H, लेट A बिलोंग्स टू H। तो सिंस A बिलोंग्स टू H, ठीक है जी। सो देयरफॉर सॉरी A इनवर्स, क्योंकि A से बिलोंग करता है तो H ग्रुप होगा। H अगर ग्रुप है तो उसके अंदर क्या है, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इनका प्रोडक्ट ले लें which implies that A inverse also belongs to H, so which implies that one A inverse which is equal to identity element also belongs to H। तो आइडेंटिटी तो स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर गई है, ठीक है। और अब हम मूव करते हैं एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ विच इज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये दो प्रॉपर्टीज ही होती हैं मोस्टली चेक करने के लिए। तो हम अब आगे अभी इन्वर्स प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। जी, इन्वर्स प्रॉपर्टी में क्या है कि लेट A बिलोंग्स टू H एंड वी शैल प्रूव दैट A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। तो सिंस हमने आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा दी है, इसका मतलब है कि आइडेंटिटी और A जो है वो बिलोंग करेगा H के साथ। सो देयरफॉर A है तो इसका इन्वर्स भी होगा, देयरफॉर A इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H। सो विच इम्प्लाइज डैट आइडेंटिटी को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपके पास क्या आने वाला है, A इनवर्स ही आने वाला है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी आपने सेटिस्फाई कर दी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स क्या होता है कि अगर आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आप अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो अगेन वही उसी ग्रुप का एलिमेंट आपके पास आना चाहिए। दो एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करें, अगेन उसी ग्रुप का एलिमेंट ही आपके पास आना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, लेट A B बिलोंग्स टू H। अगर A B H से बिलोंग करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि A B इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू H, हमने ऊपर प्रूफ करके आए हैं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें। सो A B इनवर्स बिलोंग्स टू H। अब A B इनवर्स इसका एक और इनवर्स ले लें, हम ले सकते हैं, ठीक है ना। A का इनवर्स क्या है, A इनवर्स। B इनवर्स का क्या है, B इनवर्स होल इनवर्स। तो यू नो डैट के B इनवर्स होल इनवर्स ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा A B के। सो A B आल्सो बिलोंग्स टू H। तो ये जो A B है ये क्या है, किससे बिलोंग कर रहा है, H से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करेगा, या इसको ब्रेक करके लिख लें, एक ही बात है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी स्टूडेंट्स आपने सेटिस्फाई कर दिया। फोर्थ वन प्रॉपर्टी आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। जी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपके पास क्या हो जाएगी कि लेट A B C बिलोंग्स टू H, देन A B इंटू C इज इक्वल टू A इंटू बी सी। तो यहाँ से आपने क्या बता दिया कि सो H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ। तो वेरी सिंपल थ्योरम स्टूडेंट्स, जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई किया। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 है थ्योरम नंबर 2 है स्टूडेंट्स के द इंटरसेक्शन ऑफ
intersection of any collection of subgroups of a group G of a group G is a subgroup of G। अब आपने कलेक्शन लेनी है। वो क्या कह रहा है कि सब ग्रुप्स की जो कलेक्शन है उसका इंटरसेक्शन लें तो वो भी क्या बनता है, सब ग्रुप ही बनता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि अगर आपने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है 1 2 3 और यहाँ पे भी एक और ले लिया 4 5 6, अगर आप इन दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें, मिसाल के तौर पे दिस वन इज़ योर ए, दिस वन इज़ योर बी, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो अगेन आपके पास नेचुरल नंबर ही बन रहे ना, वो आपके पास ऑड नंबर तो नहीं आए ना, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी अगेन आपके पास क्या बन रहे हैं, नेचुरल नंबर ही बन रहे हैं, आपके पास ऑड नंबर नहीं आए। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आप सब ग्रुप की कलेक्शंस का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो अगेन सब ग्रुप ही बनेगा। तो ये जस्ट उसने हमें यहाँ पे वर्ड्स में दिया है, तो आपने इसे क्या करना है, थ्योरम की सूरत में इसे क्या करना है, प्रूफ करना है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ग्रुप। तो देखते हैं जी, आप इसे प्रूफ करते हैं। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, ईजी है बड़ा। ये आपके पास आ जाएगा लेट एच आई सच डैट आई बिलोंग्स टू, आई क्या लें आप, कैपिटल आई, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कि H1 H2 इसको क्लोज करके उसने लिख दिया, ठीक है। बी द कलेक्शन, बी द कलेक्शन of subgroups of, be the collection of subgroups of a G, of a group G। अब हम जो मेन मकसद है, हम इंटरसेक्शन की तरफ आ रहे हैं। लेट इंटरसेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन, विच वन, दिस वन कलेक्शन, कैपिटल आई इज़ इक्वल टू एच। ये हमने लेट कर दिया कि वो एच के इक्वल है, मतलब बहुत बड़ी एक इंटरसेक्शन है, उसे हमने एक स्मॉल एच के इक्वल कह दिया। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे ना, ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू आपके पास आता है 1 2 3 अप टू सो वन, और जब वो नंबर ख़त्म ही नहीं हो रहे तो आप क्या लिखें, इसे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू स्मॉल आपने एन लिख दिया। तो दिस वन इज़, क्योंकि बहुत बड़ी एक कलेक्शन थी, उसे आपने एक स्मॉल एच के इक्वल कर दिया। मतलब बताना ही है ना, मकसद तो हमारा बताना ही है ना कि वो क्या है, वो आपके पास क्या है, सब ग्रुप है। तो आपने उसे एक छोटे एज से आपने उसको शो कर दिया, ठीक है। नाउ वी शैल प्रूव डैट, हम प्रूफ क्या करेंगे, वी शैल प्रूव डैट एच इज़ अ सब ग्रुप, एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। ये बात हम प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अगेन उसी तरह से लेट ए बी बिलोंग्स टू एच। अगर ए बी एच से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि अगर ए से बिलोंग करता है तो एच हमने किसके इक्वल लिया हुआ है, इंटरसेक्शन ऑफ दिस कलेक्शन। तो विच इम्प्लाइज दैट ए बी जो है वो आल्सो बिलोंग करेगा इसकी कलेक्शन के साथ, इसके इंटरसेक्शन के कलेक्शन के साथ। ठीक हो गया। तो विच इम्प्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। तो विच इम्प्लाइज दैट, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक थ्योरम में प्रूव किया कि अगर ए बी बिलोंग्स टू एच करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी इनवर्स आल्सो बिलोंग्स टू एच आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू आई। और अगर ए बी इनवर्स एच आई से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, वो इंटरसेक्शन की कलेक्शन से भी करेगा बिलोंग। तो अगर वो इंटरसेक्शन की कलेक्शन से बिलोंग करेगा तो इसका मतलब है वो एज से भी बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे क्या लिख दिया कि जो कलेक्शन है वो क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपने एक बात का अंदाज़ा लगाया कि अगर आपको किसी भी ग्रुप को
थ्योरम की सूरत में अगर आपको किसी भी ग्रुप को प्रूव करना है सब ग्रुप, तो आपको जस्ट उसके लिए ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इस कंडीशन को आपको फुलफ़िल करना होगा। ठीक है, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू, और यहाँ पे ये कामा नहीं आता, ये कामा नहीं है, मल्टीप्लाई, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये आपने फुलफ़िल करनी होगी। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अंडरस्टैंड करने में कोई मसला परेशानी पेश नहीं आई होगी, आपने इसे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसे समझने के लिए ग्रुप वाला टॉपिक आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप वो नहीं समझेंगे आप इसे समझ नहीं पाएंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड हैव अ नाइस डे।